ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के लिए 2003 का वो दिन किस्मत बदल देने वाला बन गया जब डेव ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटेन के नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर चुना गया। पिछले 100 सालों में ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और साइकिलिंग की दुनिया में जिसे वर्ल्ड कप जैसा दर्जा दिया जाता है वो टूर डी फ्रांस को पिछले 110 सालों में एक भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट जीत नहीं पाया था। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने आते ही 1% इंप्रूवमेंट की थियरी अप्लाई की जो कि ऐसे काम करती थी, जहां कहीं भी आपको इंप्रूवमेंट के चांस दिखे वहां सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करो और ऐसे बहुत सारे 1% बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो उन्होंने साइकिलिंग के सभी एरिया में 1% बदलाव करना शुरू किया, जैसे कि साइकिल की सीट को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना, टायर पे अल्कोहल लगाना ताकि सड़क पे अच्छी ग्रिप बना सके, या फिर रेसिंग सूट को हल्का करना। कुछ बदलाव तो ऐसे भी थे कि कोई अंदाजा भी ना लगा सके। उन्होंने एक सर्जन को हायर किया जो कि प्लेयर्स को हाथ धोना सिखाए ताकि खिलाड़ी सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन से बच सके। अच्छे गद्दे और तकिए का इंतजाम किया ताकि सभी प्लेयर्स बेहतर नींद ले सके। और तो और उन्होंने साइकिल को रखने वाली जगह को वाइट पेंट कर दिया ताकि जरा सी धूल भी दिख जाए जो कि साइकिल में फ्रिक्शन बढ़ा के परफॉर्मेंस कम कर सकती है। और इस सब का नतीजा क्या आया? 2008 की बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटेन ने साइकिलिंग के सभी मेडल्स में से 60% मेडल्स जीत लिए। इतना ही नहीं, उसी साल ब्रिटेन के ब्रैडली विगिंस ने टूर डी फ्रांस जीत लिया। अगले साल क्रिस फ्रूम ने जीता जो कि और 3 बार जीता। 2007 से लेकर 17 तक ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम ने कुल मिलाकर 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर डी फ्रांस जीती। और ये सब हुआ सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट्स। तो यही दोस्तों आज की हमारी बुक द एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर का पहला सबक है। 1% इम्प्रूवमेंट ओवर द टाइम गिव्स यू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। One percent improvement over the time gives you significant results. हमको हमेशा लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम छोटे छोटे बदलावों से बहुत बड़ा चीज़ ला सकते हैं। जैसे कि लेखक कहते हैं कि रोज़ सिर्फ 1% का इम्प्रूवमेंट 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। और इसका उल्टा भी सच है, रोज़ 1% डिक्लाइन आपको 1 साल में 0 पे खड़ा कर देगा। तो सबसे पहले सिर्फ 1% यानी कि बहुत छोटी चेंजेस को एम करो। सेकेंड, द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब भी कोई काम शुरू करता है तो हमें लगता है कि हमारी सक्सेस का ग्राफ कुछ ऐसा है, सीधा बढ़ने वाला, पर वाकई में वो ऐसा है, जे शेप्ड। कोई काम शुरू करता है तो शुरुआत में हमें कोई सक्सेस ही नहीं मिलती या तो बहुत कम मिलती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम डटे रहे तो हमें अचानक से सक्सेस मिल जाते हैं जितनी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, यानी कि निराशा की खाई। ज्यादातर लोग जो अपने आप को फेलियर बताते हैं वो इस खाई को पार नहीं कर पाए होते, पर अगर इस टाइम पे आपने अपना हौसला बनाए रखा तो एक दिन आपकी सक्सेस छप्पर फाड़ देगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाल ही में पूरे इंडिया में फेमस हुए एक्टर प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी 2005 से एक्टिंग फील्ड में है, पर उसे फेम 2020 में मिली, यानी 15 साल उन्होंने ये खाई में गुजारे। और जब ये सक्सेस आपको मिलती है तो लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। प्रतीक गांधी को भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि आपको इस ओवरनाइट सक्सेस से कैसा महसूस हो रहा है, तो प्रतीक ने जवाब दिया था कि आप जिसे ओवरनाइट कह रहे हैं वो रात मेरे लिए 15 साल लंबी थी। थर्ड, Forget about the goals, focus on the system instead. अब ये कुछ अलग और बहुत काम की बात है। गोल की बजाय सिस्टम पे फोकस करो। क्यों? इस सवाल के जवाब में लेखक 3 रीजन बताते हैं। पहला, विनर और लूजर दोनों के पास गोल होता है, तो ये बात इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करती। दूसरा, गोल आपकी खुशियों पे बांध बना देता है। आप सोचते हैं कि जब ये होगा तब मुझे खुशी होगी, या जब वो होगा तब मुझे खुशी होगी। और तीसरा, गोल योयो इफेक्ट जनरेट करता है, यानी कि एक बार गोल पूरा होने के बाद आप उस काम को साइड पे रख देते हैं। जैसे कि एग्जाम के बाद हम सभी टेक्स्ट बुक्स और मटेरियल को उठा के घर के किसी कोने में डाल देते हैं, क्योंकि एग्जाम खत्म होते ही हमारा गोल भी खत्म हो गया। इसका लाइफ में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे कि हमने गोल सेट किया कि हम वजन 17 से 60 किलो यानी कि 10 किलो घटाएंगे, तो वजन घटने के बाद हम फिर से पहले की तरह खाने पीने लगेंगे और एक्सरसाइज के बिना पड़े रहेंगे, जबकि हमारा इरादा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे कि हम फिट रह सके। अगर आप लिख रहे हैं तो आपका गोल बुक लिखना नहीं बल्कि लिखते रहना होना चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं
तो आपका गोल बुक्स पूरी करना नहीं बल्कि पढ़ना जारी रखना होना चाहिए। यानी कि एक सिस्टम बनाओ जो आपको आगे बढ़ाता रहे, ना कि गोल जो कि एक मोड पे आने तक ही आपके साथ हो। फोर्थ, स्टार्ट विथ हु नॉट व्हाट। यानी कि आप क्या करना चाहते हैं वो नहीं, पर आप क्या बनना चाहते हैं वो तय करें। बिहेवियर चेंज के 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट, आउटकम, यानी वजन घटाना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, किसी कंपटीशन को जीतना, ये सब आउटकम है। दूसरा, प्रोसेसेस, जिम जाना, हर रोज पढ़ना, हर रोज प्रैक्टिस करना, ये सब प्रोसेसेस है। थर्ड, आइडेंटिटी, फिट इंसान बनना, अच्छे स्टूडेंट बनना, अच्छे खिलाड़ी बनना, ये आइडेंटिटी है। आदतें 2 तरह की होती है, आउटकम बेस्ड हैबिट्स, यानी आप बाहर से अंदर जाते हो, आपको वजन घटाना है इसलिए आप जिम जाते हो और इसलिए आप फिट बनते हो। आपको कंपटीशन जीतना है इसलिए आप प्रैक्टिस करते हो, इसलिए आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। पर ये आदतें तब तक है जब तक आउटकम नहीं मिलता। दूसरा टाइप है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, जहां आप अंदर से बाहर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को फिट इंसान मानते हो इसलिए आप जिम जाते हो और इसलिए आप वजन घटा पाते हो। आप खुद को अच्छा खिलाड़ी मानते हो इसलिए आप हर रोज प्रैक्टिस करते हो, तो आप कंपटीशन जीत ही जाओगे। इसलिए आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाओ। जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी आप उसको इजीली फॉलो करेंगे। आप बुक लिखना चाहते हैं, इसकी बजाय कहो कि मैं ऑथर बनना चाहता हूँ, तो आप हर रोज लिख पाओगे। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो ऐसा मत कहो कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, बल्कि ऐसा कहो कि मैं स्मोकर नहीं हूँ। हमारी पहचान से जुड़ी आदतों को हम बहुत इजीली फॉलो करते हैं और इसीलिए आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कल्टीवेट करो जिससे कि आप उसे आसानी से फॉलो कर सके। और इसीलिए व्हाट से नहीं, हु से स्टार्ट करें। आप क्या करना चाहते हो वो नहीं, पर आप क्या बनना चाहते हो उससे शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फिफ्थ, हैबिट लूप। यहाँ ऑथर ने आदत को 4 भाग में ब्रेक डाउन किया है। क्यू, जिसे हिंदी में संकेत कह सकते हैं, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर आपने हमारा पिछला पावर ऑफ हैबिट की समरी वाला वीडियो देखा है तो उसमें हैबिट लूप 3 हिस्सों में था। हैबिट लूप को डिटेल में जानने के लिए राइट साइड कॉर्नर पे दिए गए लिंक पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इन शॉर्ट बता देता हूँ। क्यू, यानी संकेत से हम रिवॉर्ड को नोटिस करते हैं, क्रेविंग के दौरान हम उसे पाना चाहते हैं और रिस्पॉन्स से हम उसे पा लेते हैं। आप क्यू यानी संकेत के बारे में जानते हो या ना जानते हो, पर वो आपके हैबिट को ट्रिगर करता है। जैसे कि ब्रश करते ही चाय पीने की ओर बढ़ते हैं, तो ब्रश करना क्यू है जो कि चाय की क्रेविंग जनरेट करता है और हम चाय बनाकर पी लेते हैं, तो यहाँ पे चाय बनाना रिस्पॉन्स है और चाय और उससे मिलती ताजगी रिवॉर्ड। 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि आपकी सबसे बुरी आदत और सबसे अच्छी आदत किस किस क्यू से ट्रिगर होती है। कमेंट में लिख के जरूर बताएं, जिससे कि अगर किसी को आइडिया ना भी आता हो तो भी वो समझ सके। 6th, 4 रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज। आदत बदलने के लिए इस 4 रूल को अप्लाई करें। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस। हम जो देखते हैं वो करते हैं। सोफे पे जाके बैठते हैं और अगर रिमोट बाजू में ही पड़ा होगा तो हम बिना सोचे टीवी ऑन कर देंगे। ऐसे ही आप जो भी आदत को बनाना चाहते हो उसके लिए क्यू अपने सामने ही रखें। जैसे कि रीडिंग हैबिट डालना चाहते हो तो बुक अपनी बेड पे रखें, ताकि जब भी आप देखेंगे आप रीडिंग करेंगे। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास में पैदा हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपना बिस्तर नहीं होगा, और होगा भी तो हमारे सिबलिंग हमारा कुछ नहीं मानते। ऐसे केस में आप ऐसी कोई भी जगह चुन सकते हो जो किसी को यूज भी ना करनी हो और आपको दिखाई भी दे। जैसे कि मैं जो बुक्स पढ़ना चाहता हूँ उसे अपने बेड के सामने कपबोर्ड पे रख देता हूँ, ताकि जैसे मैं बेड पे बैठूं मुझे वो दिखाई दे और मैं उसे पढूं। सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव। अपनी अच्छी आदत को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे कंफर्टेबल बनाओ। जैसे कि बेड पे पैर फैलाकर बैठना आपके लिए कंफर्टेबल होगा। दूसरा तरीका है कि आप उसके डिसएडवांटेज को हाईलाइट करो। जैसे कि एक्सरसाइज करना कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पर उसकी डिसएडवांटेज हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं मोटा रहा तो मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, जबकि मैं फिट रहूंगा तो अपने इंप्रेशन बना सकता हूँ। लाइफ पार्टनर मिल जाना आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। थर्ड, मेक इट ईजी। इस रूल को समझने से पहले एक दूसरा रूल समझ लेते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। कोई 2 अलग अलग काम से अगर हमें सिमिलर रिजल्ट मिलता है तो हम वो वाला काम करेंगे जो सबसे कम एफर्ट्स लेता हो। तो शुरुआत में अपनी हैबिट को इजी बनाओ।
अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहते हो तो बहुत सारी सब्जी और फ्रूट्स काट के फ्रिज में रख दो, ताकि जब भी आप चाहो उसे खाना आपके लिए इजी हो। या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदो जो कि आपके हैबिट को इजी बना दे। फॉर एग्जाम्पल, बेहतर न्यूट्रिशन के लिए स्मॉलर प्लेट्स का इस्तेमाल करें। बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए गेम्स और सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर दें। बेहतर फाइनेंस के लिए एक SIP या मंथली सेविंग प्लान शुरू कीजिए। अगर आप कोई ऐसा फाइनेंशियल प्लान शुरू करना सोच रहे हैं तो आपकी हेल्प के लिए मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को इजी रखो। शुरुआत में किसी भी आदत को इजी रखने के लिए आप 2 मिनट रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो तो हर रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। एक्सरसाइज करना चाहते हो तो सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करें। आदत जितनी इजी होगी आप उतने ही कंसिस्टेंट रह पाओगे, और जैसे जैसे रिपीटेशंस बढ़ेगी ये टास्क ऑटोमेटिक बनते जाएंगे और ये आपकी आदत बन जाएंगी। 4th, मेक इट सेटिस्फाइंग। कोई काम करने से अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम उसे ज्यादा रिपीट करेंगे। इसीलिए बुरी आदतें इतनी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि वो इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट इंस्टेंटली स्ट्रेस रिड्यूस करता है। सोशल मीडिया इंस्टेंटली कनेक्टेडनेस या एंटरटेनमेंट का फील देता है। गेम्स इंस्टेंटली चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे कंप्लीट करने वाला फील देता है। तो अपनी अच्छी आदतों को इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग बनाओ, और उसका सबसे अच्छा तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। एक मंथली कैलेंडर लो और जब भी आप हैबिट को रिपीट करो उस डेट पे क्रॉस बना दो। जैसे आपने 5 मिनट रीडिंग करना तय किया है तो ये करते ही कैलेंडर पे एक क्रॉस बना दो। अगर आपने 5 पुशअप करना तय किया तो 5 पुशअप के बाद एक क्रॉस बना दो। जैसे जैसे आप रिपीट करते जाएंगे ऐसे क्रॉस की चेन बढ़ती जाएगी। इससे आप इन 4 में से एक साथ 3 रूल को इस्तेमाल करते हो। पहला, जब भी आप कैलेंडर देखोगे ये आपको क्यू देगा कि आज भी ये आदत को रिपीट करनी है। दूसरा, ये क्रॉस की चेन आपको मोटिवेट करेगी कि ये आदत आपको रिपीट करनी है, चेन को ब्रेक नहीं करना है। तीसरा, ये आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देगा क्योंकि जैसे ही आप आदत रिपीट करेंगे आप कैलेंडर पे एक और क्रॉस देख पाएंगे। 7, मेक द रूल इनवर्ट टू क्विट द बैड हैबिट। हमने जो ये 4 रूल डिस्कस किए उसका बिल्कुल उल्टा करने से बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं। पहला, अच्छी आदतों के लिए मेक इट ऑब्वियस का उल्टा मेक इट इनविजिबल। अगर आप सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हो तो उसे अनइंस्टॉल कर दो, आप देखोगे ही नहीं तो खोलोगे ही नहीं। सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव का इन्वर्ट मेक इट अनअट्रैक्टिव। सिगरेट को छोड़ने के लिए उसके हार्म्स को हाईलाइट करो, हो सके तो उनको लिख के ऐसी कोई जगह पे रखो जहाँ पे वो आपको दिख सके। थर्ड, मेक इट हार्ड। टीवी देखना बंद करना है तो टीवी देखने के बाद टीवी सेट को अनप्लग कर दो, रिमोट को कहीं ऊंचाई पे रख दो या फिर रिमोट मम्मी को दे दो। हाँ भाई, ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। फोर्थ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। सोशल मीडिया बंद करना चाहते हो तो अपने फोन में ऐप ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर डाल के अपने भाई बहन से शर्त लगाओ कि मैं अगर सोशल मीडिया यूज करूँ तो एक बार के बदले में मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा या 100 रुपए दूंगा या 10 रुपए या जो भी आप अफोर्ड कर सको। तो ये आपके लिए अनसेटिस्फाइंग हो जाएगा। इस 4 इन्वर्ट रूल को फॉलो करके आप बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं। अब आते हैं रिव्यू पे। ये बुक को अनडाउटेडली कंटेंट, राइटिंग स्टाइल और एप्लीकेबिलिटी तीनों मामलों में 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए जाने चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, राइटिंग फ्लो भी बहुत अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू अप्लाई बुक है। आपको जरूर पढ़नी चाहिए और जल्द से जल्द इसे अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक तो कर ही देंगे, पर कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। हमारे लिए ये बहुत कीमती होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।